ॐ अन्यदेवाहुविद्यया अन्यद्धाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ है, हम कल चर्चा कर रहे थे विद्या और अविद्या के बारे में, जिसमें कहा गया था कि अविद्या तो भयंकर है और तथाकथित विद्या अति भयंकर है। और आज इस श्लोक में चर्चा करेंगे विद्या और अविद्या दोनों का फल अलग है। अन्यद एव आहु विद्या, विद्या का अन्य फल है। अन्यद आहुर अविद्या, अविद्या का अन्य है। तो विद्या का डेस्टिनेशन, विद्या का लक्ष्य, विद्या का रिजल्ट अन्य है और अन्य रिजल्ट है अविद्या का। तो दोनों को अलग अलग है, अन्य अविद्या का, अन्य विद्या का। तो विद्या का रिजल्ट अन्य है और अविद्या का रिजल्ट अन्य है, एक नहीं है दोनों का रिजल्ट। इति शुश्रूम धीराणाम, यह हमने धीर व्यक्तियों से हमने सुना है, धीर व्यक्तियों से हमने सुना है कि विद्या और अविद्या का दोनों का रास्ता अलग है, मार्ग अलग है और डेस्टिनेशन भी अलग है। ये नस्तत् विचक्षिरे, ये धीर व्यक्तियों ने हमें ये सिखाया है, हमें समझाया है। तो धीर व्यक्तियों से हमने सुना है, धीर व्यक्तियों ने गाया है, धीर व्यक्तियों ने कहा है, समझाया है कि अविद्या का मार्ग अलग है, विद्या का अन्य है, दोनों का गंतव्य भी अलग है। ये श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक में विद्या का अर्थ है असली विद्या और अविद्या का अर्थ है असली अविद्या। जैसे कल बता रहे तथाकथित विद्या, उसकी बात यहाँ नहीं है, असली विद्या की बात हो रही है। तो असली विद्या क्या है? भगवद गीता में 13 चैप्टर 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 8 से 12, इसमें ज्ञान की सीढ़ी, ज्ञान का मार्ग दिया हुआ है। उस ज्ञान की सीढ़ी को, विद्या की सीढ़ी को, विद्या के मार्ग को प्रभुपाद जी विद्या के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले आधा तात्पर्य में, इसके आधे तात्पर्य में विद्या का चर्चा होगा और आधे तात्पर्य में अविद्या का चर्चा होगा। तो पहले हम विद्या का चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अविद्या का चर्चा करेंगे। विद्या क्या है? विद्या एक ज्ञान की सीढ़ी है, ज्ञान का मार्ग है, जिसके द्वारा हम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अविद्या क्या है? वो अज्ञान की सीढ़ी है, जिसके द्वारा हम नरक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्या हमें ऊपर ले जा रहा है, अविद्या हमें नीचे ले जा रहा है। तो दो मार्ग है, दो रास्ता है, इसके बारे में कहा गया है। तो हमें सबसे पहले भगवद गीता का 8 से 12, जिसमें ज्ञान की सीढ़ी है, उसकी सीढ़ियों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी प्रभुपाद ने 18 नंबर दिया है, 18 स्टेप्स सीढ़ियों की बात की है। ओके, एक नंबर प्रभुपाद कहते हैं, वन शुड बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन and learn to give proper respect to others। भगवत गीता में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, ज्ञान की सीढ़ियों का वर्णन है। उसमें पहला है अमानित्वम, मतलब सम्मान की आशा नहीं करना। इसको प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं वन शुड बिकम अ जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति होना चाहिए। मतलब ज्ञान की सीढ़ी का पहला स्तर है कि भद्र होना और दूसरों को रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, प्रॉपर रेस्पेक्ट टू अदर्स, दूसरे मनुष्यों को रेस्पेक्ट करना चाहिए विदाउट कंसिडरिंग देयर कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, ये सब कंसिडर नहीं करके सभी व्यक्तियों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये भद्र लोग का काम है। अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन करें तो अभद्र है। One should not pose himself as a religionist simply for name and fame। तो दूसरा गुण भगवद गीता में अदम्भित्व में, दंभ, शून्यता। तो दंभ शून्यता का अर्थ प्रभुपाद बताएं कि किसी को
अपने आप को धार्मिक बताना नहीं चाहिए के लिए नाम के वास्ते धार्मिक अपने आप को नहीं बताना चाहिए। धार्मिक सिंबल लगा के अपने आप को धार्मिक रूप में प्रचार नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट बिकम a source of anxiety to others by the actions of his body, by the thoughts and by mind and by words। तो मन वचन और शरीर के द्वारा किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो अदम्भितम अहिंसा क्षांति आर्जवम, अमानितम अदम्भितम अहिंसा। अहिंसा का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं वाणी के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, चिंता के द्वारा और शरीर के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं देना, वह एंजाइटी उद्वेग में नहीं डालना। ऐसा शरीर से आचरण नहीं करना, एक्शन नहीं करना जिससे किसी को उद्वेग हो, ऐसा शब्द नहीं कह देना जिससे किसी को उद्वेग हो, और मन में ऐसे विचार नहीं रखे जिससे किसी को उद्वेग मिले। इसको कहते हैं अहिंसा। ये ज्ञान की सीढ़ी है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को उद्वेग नहीं प्रदान करें अपने एक्शन से, वाणी से और थिंकिंग से। One should learn forbearance even in the face of provocation from others। इसको कहते हैं क्षांति, टॉलरेंस, सहन शक्ति। One should learn to forbearance even in the face of provocation from others। दूसरे लोग अगर हम प्रवोक करते हैं, हमें दूसरे लोग हमें उद्वेग कर लेते हैं, उत्तेजित करते हैं, फिर भी हमें सहनशीलता के साथ विनम्र बने रहना चाहिए। One should learn to avoid duplicity in his dealing with others। आर्जवम का अर्थ डुप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। तो 5 नंबर, हमें कपट अपने आचरण में नहीं होना चाहिए। कपट, छल कपट ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छल कपट भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं। और छल कपट नहीं होना मतलब सरल होना चाहिए आदमी को। छल कपट का अर्थ है हमारे मन में कुछ और बात है और मुख में कुछ और बात है, ये अच्छा नहीं है। जो मन में है वही बात मुख पे होनी चाहिए, उसको बोलते कपट रहित है, वो छल रहित व्यक्ति है। One should search out for a bona fide spiritual master who can lead him gradually to the stage of spiritual realization, and one must submit himself to such a spiritual master in their service and ask relevant questions। तो इसका अर्थ है एक सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम्। तो तत्वदृष्टा गुरु के पास जाना चाहिए और प्रणिपातेन उसको नमस्कार करना चाहिए, परिप्रश्नेन उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवया उनको रेंडर हिम सर्विस, सेवा करनी चाहिए। तो सद्गुरु की सेवा करना, उनसे जिज्ञासा करना और विनम्रता से उनसे श्रवण करना, यह है सद्गुरु के पास जाना। In order to approach a platform of self-realization, one must follow the regular principles enjoined in the revealed like scriptures। तो आचार्य उपासनम शौचम। In order to approach the platform of self-realization, one must follow regular principles enjoined in revealed scriptures। तो शास्त्र में दिए हुए नियमों को पालन करना ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर पाए। One must be fixed in the tenets of the revealed scriptures। शास्त्रों के नियमों को उल्लंघन नहीं करें, उनको फॉलो करें। One should completely refrain from practices which are detriment of the interest of self-realization। उन सब अवैध कार्यों को नहीं करें, इसको करने से हमारा आत्म साक्षात्कार में बाधा आ जाएगी। उन कार्यों को हम नहीं करें।
One should not accept more than he requires for the maintenance of the body. शरीर को निर्वाह करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें. मतलब संग्रह ज्यादा नहीं करें. One should not falsely identify himself with the gross material body, nor should one consider those who are related to his body to be his own. तो शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करें. हम शरीर के अंदर चिन्मय आत्मा है और शरीर से जुड़े हुए बाकी लोग उनको अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा सभी आत्मा अपनी है. खाली शरीर से जुड़ा हुआ मतलब अपना, ये भौतिक स्तर पे आ गए. अगर हम कहेंगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा सोचना कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, ये जो सब परिचय को बारे में सोच रहे हैं, दिस इज बॉडीली प्लेटफॉर्म, शरीर के स्तर पे है सब. वैसे सब आत्मा है, हमारे रिलेटिव्स हैं, सब आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान हमारे पिता हैं और उस संदर्भ में सभी आत्मा हमारे भाई बहन लगते हैं. One should always remember that as long as he has material body, he must face the miseries of repeated birth, old age, disease and death. There is no use in making plans to get rid of these miseries of the material body. The best course is to find out the means by which one can regain spiritual identity. तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चारों प्रॉब्लम को हमें याद रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए और इस भौतिक शरीर से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको भोगने नहीं पड़े. और निकलने के लिए क्या करना होगा, उसे बचने के लिए हमें स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हमें अपना पता होना चाहिए कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ. ये समझ जाएंगे तो इस भौतिक दुखों से निकल जाएंगे. One should not be attached to more than the necessities of life required for spiritual advancement. आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जितनी भौतिक चीजों की आवश्यकता है उतनी ही रखनी चाहिए. ज्यादा चीजों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल दे. One should not be more ready to wife children at home than the revealed scriptures ordain. बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति उतना ही लगाव रखना चाहिए जितना कि आवश्यक है और जितना शास्त्रों में अनुमोदित है, उससे ज्यादा आसक्ति अच्छी नहीं है. One should not be happy and distressed over desirable and undesirable, knowing that such feelings are just created by the mind. तो हमें अपने प्रिय वस्तु प्राप्त होने पे अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पे सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तुएं हैं, जो प्रिय और अप्रिय वस्तु हैं, वो सब टेम्पररी है. वो मन से क्रिएटिव, मन कह रहा है कि प्रिय है, मन कह रहा है तो अप्रिय है. वास्तव में कोई चीज प्रिय अप्रिय नहीं है और सारी चीजें अनित्य हैं, टेम्पररी हैं, हमारे पास आएगी और चली जाएगी. तो इसलिए सुखी और दुखी इन चीजों के द्वारा नहीं होना चाहिए. One should become an unalloyed devotee of the personality of Godhead Sri Krishna and serve him with rapt attention. एक व्यक्ति को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्त बनना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, अनलॉयड अनन्या भक्ति में लग जाना चाहिए और विद पूर्ण अटेंशन के साथ, रेप्ट अटेंशन के साथ उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए. One should develop a liking for residence in a secluded place with a calm and quiet atmosphere favorable for spiritual culture, and one should avoid congested places where non-devotees congregate. तो एक व्यक्ति को शांत और स्निग्ध वातावरण में रहने का इच्छा करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जहाँ पर भौतिकतावादियों का प्रभाव नहीं हो. एक आध्यात्मिक वातावरण रहने प्रयास करना चाहिए जहाँ पर बहुत क्राउडेड लोग हैं और नॉन डिवोटीज हैं, उनके बीच में रहने का अभ्यास छोड़ना चाहिए. मतलब हमारे भक्तों को हमेशा भक्तों के बीच में रहने का अभ्यास करना चाहिए. अभक्तों के साथ, नॉन डिवोटी के साथ उठ बैठ करना, पार्टी करना, अड्डा मारना, उनके साथ वॉक करना, उनके साथ गोसिप करना, ये सब भक्ति में बहुत खतरनाक है, भक्ति में डेट्रीमेंटल. तो जिन भक्तों की भक्ति नहीं हो पा रहे, जो लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, 1 माला से 4, 4 से 16 माला तक नहीं जा पा रहे, उसका एक कारण यही है सबसे बड़ा
उनकी अभक्तों के साथ दोस्ती हो रही है, अभक्त लोगों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं और उनके प्रभाव से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ उठ बैठ करना चाहिए। One should become a scientist or philosopher and conduct research into the spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है व दार्शनिक बनना है तो उनको आत्मा के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनको रिसर्च करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए, नहीं कि भौतिक विषयों के ऊपर दर्शन और रिसर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक विषय शरीर के साथ साथ खत्म हो जाने वाले हैं। तो these 18 items combine to form a gradual process by which real knowledge can be developed. ये जो 18 चीजें हैं जहाँ ऊपर बताई गई लिस्ट है जो 18 चीजों का, ये कंबाइन करके एक ग्रेजुअल प्रोसेस बन रही है। इस प्रोसेस के द्वारा ज्ञान का डेवलपमेंट होगा, विद्या का डेवलपमेंट होगा। इन 18 चीजों के अलावा बाकी जितने भी चीजें संसार में वो अज्ञान के लिस्ट में आती है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या जतो मायाद वैभव तुम्हार भजन बाधा, अनित संसारे जीव के बांधिया, अनित संसारे जीव के बांधिया, जीव के करे गाधा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तो भौतिक विद्या है, भौतिक जो मटेरियल नॉलेज है वो माया का इल्यूजरी एनर्जी का ये प्रकाश है, फीचर्स है। और ये जीव को क्या बनाता है? गधा बनाता है। जीव को ये जो ज्ञान है, भौतिक विज्ञान जीव को बड़ा गधा बनाता है। कैसे? जितना बड़ा डिग्री आता है उतना बड़ा वो नौकरी करेगा, वो नौकरी करके गधे जैसा बहुत मेहनत करेगा। और गधा क्यों उदाहरण दिया है? क्योंकि गधा मेहनत करता है लेकिन मेहनत करने का कोई लक्ष्य नहीं होता उसको। इस तरह जो मनुष्य इतना पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके नौकरी करता है और गधे जैसा खटता है, लेकिन उसका जीवन का लक्ष्य नहीं होता है कि हमको जीवन में कितना आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक प्रगति करने का कोई इच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको गधे के साथ तुलना की है। By advancement of material knowledge, modern man is simply being converted into an S. प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की प्रगति के साथ साथ वर्तमान मनुष्य से गधे में बदलते जा रहे हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन मनुष्य को गधा बना रहा है। हा? गधा कैसे बना रहा है मनुष्य को? मॉडर्न एजुकेशन, जैसे आप देखिए ना, छोटा 5 साल का बच्चा है, उसका शरीर का जितना वजन है उतना वजन का बैग कंधे पे लेके जा रहा है। हाँ, गधा मतलब जो बहुत बोझा वजन ढोता है वही तो गधा होता है। तो छोटे बच्चों को इतना ला दिया जाता है वजन, बोझा, और ये बोझा बाद में जाके मेंटल बोझा हो जाता है। वो बोझा ढोते रहते हैं सारा जीवन और फिर इनको खटाते हैं। जितना मॉडर्न आदमी को खटाया जा रहा है, मेहनत करवाया जा रहा है, इसलिए गधे में बदल जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। भगवान के बारे में जानने का उनको टाइम नहीं है, आत्मा के बारे में जानने का टाइम नहीं है, मरने के बाद क्या होगा वो सोचने का टाइम नहीं है। खाली इमीडिएटली आज का रोटी हमको चाहिए, आज का रोटी खाने के लिए हम खाली लगे हुए हैं, लेकिन कल के बारे में सोचने का टाइम नहीं। मतलब ये जीवन में हमको खाना चाहिए, पीना चाहिए, एक घर चाहिए, एक अच्छा फ्लैट चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, ये हो जाने से मेरा काम हो गया। लेकिन मृत्यु के बाद का हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ विचार नहीं है। तो ये गधा है, क्योंकि गधा आज का खाने का सोच रहा है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं सोचता है।
कुछ कुछ पॉलिटिशियन लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को निंदा करते हैं, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। वो लोग असली सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन है वो विद्या नहीं है, वो अज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान सिखाया जा रहा है। विद्या नहीं, अविद्या है। वो अविद्या का यूनिवर्सिटी, विद्या का यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अविद्या का यूनिवर्सिटी है। इन द मॉडर्न सोसाइटी इवन अ बॉय थिंक हिमसेल्फ सफिशिएंट एंड पेज नो रिस्पेक्ट टू एल्डरली मैन। तो आज के जमाने में जो मॉडर्न एजुकेशन है, सो कॉल्ड जो शिक्षा है, जो हमारे शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा दिन, पहला दिन, नंबर 1 कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट चला जा रहा है। एल्डरली लोगों के प्रति रेस्पेक्ट चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? वो लोग सोच रहे कि एल्डरली लोग, पेरेंट्स लोग मूर्ख हैं, वो कुछ जानते नहीं, हम लोग ज्यादा जानते हैं पेरेंट्स से। इस तरह का दिमाग में उनको थोपा जा रहा है। उनको स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे जो पुरखे हैं, जो एल्डरली मैन है, वो लोग मूर्ख, महामूर्ख है, इसलिए वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, हाथी घोड़े की पूजा कर। ऐसा ऐसा उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि उनकी श्रद्धा चली जा रही है धर्म के प्रति और शास्त्रों के प्रति, वेद के प्रति, जिसकी वजह से वो एल्डरली लोगों को रेस्पेक्ट करना छोड़ दे रहे हैं। ड्यू टू द रॉन्ग टाइप ऑफ एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड इन आवर यूनिवर्सिटीज, बॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गिविंग देयर एल्डर्स हेडेक। पूरी दुनिया में बच्चे अपने माता पिताओं के लिए हेडेक बन जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनकी अच्छी शिक्षाएं नहीं दी जा रही है। यूनिवर्सिटी में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बच्चे एक अच्छे आदमी बने और पेरेंट्स उनको लेके प्राउड फील करे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन ये तो बच्चे हेडेक बन जा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है। Thus, Isopniषद very strongly warns that the culture of nations is different from that of knowledge. तो अज्ञान का कल्चर और नॉलेज का कल्चर दोनों अलग है। The universities are, so to speak, center of nations only. Consequently, scientists are busy the universities are, so to speak, centers of nations only. तो यूनिवर्सिटी क्या है? प्रभुपाद कहते हैं अज्ञान का केंद्र है, ज्ञान केंद्र नहीं है, अज्ञान का केंद्र। क्यों? क्योंकि शरीर के ऊपर ही टोटल चर्चा हो रही है। शरीर खुद तो एक अज्ञान का एक भंडार है, शरीर खुद ही, और आत्मा ज्ञान में है। तो आत्मा के बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रही, केवल शरीर के बारे में चर्चा हो रही है। इसलिए यूनिवर्सिटी क्या है? अज्ञान के केंद्र है। Consequently, scientists are busy discovering lethal weapons to wipe out the existence of other countries. और साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी करने में लगे। क्या डिस्कवरी करना? ऐसे हथियार डिस्कवरी करना चाहते हैं कि पूरी एक कंट्री को उड़ा सकते हैं। ये हमारे, ये देखिए, विज्ञान और अज्ञान में और अज्ञान में और ज्ञान में क्या डिफरेंस है? ज्ञान कुछ क्रिएट करने को सिखाएगा, कुछ आगे बढ़ने को सिखाएगा, और अज्ञान डिस्ट्रॉय करने का सिखा रहा है। जो यूनिवर्सिटी से निकलते बुद्धिमान, जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग, वो ऐसे वेपन तैयार कर रहे हैं कि एक कंट्री को खत्म किया जाए, और आत्मा के बारे में नहीं सिखाया जा रहा। University students today are not given instructions in the regulative principles of brahmacharya, celibate student life, nor do they have faith in any scriptural injunction. यूनिवर्सिटी में आज के जमाने में किसी प्रकार के ब्रह्मचर्य के नियम को सिखाया नहीं जा रहा है, और किसी प्रकार का शास्त्रों में उनका विश्वास भी चला जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी में ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो बात बहुत दूर चली गई। मतलब हम लोग कितना गिर गया आज का जमाना। यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आती है, स्कूल में ही ब्रह्मचर्य को खत्म कर दिया जा रहा है कम उम्र में। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो और हालत खराब है।
हम देख रहे हैं, मतलब भौतिकतावाद इतना गलत दिशा में जा रहा है और आज का मॉडर्न एजुकेशन इतना गलत दिशा में जा रहा है कि लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पाप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हम जैसे कल एक देख रहे थे एक छोटा सा वीडियो में, जिसमें एक गुरु है, जिस गुरु की बात मैं कल भी कर रहा था। वो गुरु शादी के पहले जो अवैध संग है, मटेरियल अफेयर से उसको प्रोत्साहित कर रहा था। सोचिए, वो पूरा वर्ल्ड उसको गुरु मान के उसका लेक्चर सुन रहा है और वो एक अवैध कार्यों को, शादी के पहले का जो रिलेशन है, अवैध रिलेशन, उसको एंकरेज कर रहा था, उत्साहित कर रहा था। तो फिर लोग, मतलब दुनिया कहाँ जाएगी? स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा कर रहा है, तो फिर मटेरियलिस्टिक लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? तो यूनिवर्सिटी तो अज्ञान के केंद्र है और लड़के लड़कियां इतना फ्री मिक्सिंग हो रही है। और आजकल अब देखिए, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी उसको बोल रही है, स्पिरिचुअल तथाकथित स्पिरिचुअल है नहीं, वो स्पिरिचुअल गुरु ऐसा बोल रहा है कि ये सब आम बात है, कोई बात नहीं है। हाँ, फिजिकल रिलेशन शादी के पहले कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया उसने अपना पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करने से दुनिया कहाँ जाएगी? फैमिली लाइफ कैसे टूट जाएगी? सबकी फैमिली लाइफ मेंटेन कैसे कर पाएंगे फिर? तो सेलिबेसी का तो बहुत दूर दूर तक कोई सवाल नहीं आज के जमाने में। ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई शिक्षा नहीं है। पूरे एजुकेशन में कहीं पर भी ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। सोचिए, हम लोग इतना पढ़ाई कर लिए, कहीं पर कहीं देखा नहीं कि ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई सिखाया नहीं गया। लेकिन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब सबके लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस, मतलब हमारे लाइफ का एक डे टू डे एक्टिविटी में। उसके बारे में कोई लेसन ही नहीं ब्रह्मचर्य के बारे में, कहीं पर भी, स्कूल में भी नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। उल्टा गलत काम सिखा रहे हैं, गलत काम कैसे करना चाहिए और ब्रह्मचर्य कैसे तोड़ना चाहिए, उसके बारे में शिक्षाएं दी जा रही हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप पाप करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो गिल्टी फील मत करिए, एंजॉय करिए। इस तरह से उनको और इंकरेज किया जा रहा है। तो ये बहुत खराब हालत है। Religious principles are taught for the sake of name and fame only and not for the sake of practical action. तो धार्मिक नियम खाली नाम के वास्ते सिखाए जा रहे हैं। Nationalism has developed in different parts of the world due to the cultivation of nations by the general people. इस अज्ञान के कारण राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा फैल गया है दुनिया में। राष्ट्रवाद माने एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का हमेशा एनिमी समझता रहता है और राष्ट्रों के बीच में हमेशा एक कंपटीशन, एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक टेंशन हमेशा बना रहता है सब राष्ट्रों के बीच में। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सबके बीच में एक टेंशन हमेशा बना है, क्योंकि राष्ट्रवाद को एक वो भी भौतिक स्तर पे है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान किसी को नहीं दिया जा रहा कि हम लोग आत्मा है, हम शरीर नहीं है और भगवान सबके मालिक हैं। No one considers that this tiny earth is just a lump of matter floating in the immeasurable space along with many other lumps. ये सोचिए कि हम लोग एक अपने देश के लिए, कंट्री के लिए इतना राष्ट्रवाद फैला के रखा, लेकिन सब कंट्रियां मिलके एक अर्थ प्लानेट है, ग्लोब है। और ग्लोब जो है वो जो इमेजरेबल असीम आकाश में छोटा सा लंप ऑफ मैटर, एक पिंड, एक छोटा सा पिंड की तरह स्पेस में घूम रहा है। पूरा पृथ्वी, ग्लोब स्पेस में लंप ऑफ मैटर बन के, छोटा मिट्टी का पिंड बन के हवा में आका, जैसे रुई का तुला होता है, ऐसे चक्कर मार रहा है, मतलब इतना छोटा। तो ऐसे कितने असंख्य प्लैनेट्स आकाश में घूम रहे हैं। तो हम एक पृथ्वी के अंदर छोटा सा जगह लेके इतना फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने छोटे छोटे लंप ऑफ मैटर, पिंड, कितने असंख्य पिंड घूम रहे हैं आकाश में। सबको फिर दखल करने का प्रयास करते रहो। लेकिन इन सब लंप को किसने बनाया, कौन कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं सोच रहे हैं। In comparison to the vastness of space, these material lumps like
डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। जो असीम आकाश है, उस आकाश में जो हमारा ग्लोब है, जो एक मिट्टी का पिंड है, वो एक डस्ट पार्टिकल जितना छोटा दिखता है पूरे आकाश में। सोचिए तो आकाश कितना बड़ा होगा, और हमें डस्ट पार्टिकल के अंदर छोटा देश का टुकड़ा कर लिया है, उसमें हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं। इसको अगर कोई समझता है एक बार अच्छे से, तो उसका फिर ये सब अज्ञान दूर हो जाएगा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो। बिकॉज गॉड हैज काइंडली मेड दिस लम्प्स ऑफ मैटर कंप्लीट इन themselves. They are perfectly equipped with all necessities for floating in the space. क्योंकि ये जो मिट्टी का पिंड है, जो अर्थ ग्लोब है, वहाँ सूर्य है, वहाँ चंद्र है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, भगवान ने सबको अपने आप में कंप्लीट करा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने उसको पूर्ण बना के रखा है, इसलिए कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखती है और किसी को उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। The drivers of our spaceships may be very proud of their achievements, but they do not consider the supreme driver of these greater, more gigantic spaceships called planets. तो हमारे जो स्पेस में जाते हैं जो लोग, वो खूब प्राउड होके आते हैं कि हम स्पेस में गए थे, हम ये किया था, उनका कितना न्यूज़पेपर में नाम आता है, टीवी में आता है, बहुत फेमस होके बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं उनको कंसीडर नहीं करते कि ऐसे असंख्य असंख्य स्पेस में प्लैनेट्स तैर रहे हैं, उनके ड्राइवर कौन है, इनको कौन चला रहा है इतने प्लैनेट्स को, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जो हमारे छोटे स्पेस शिप से तो करोड़ों गुना बड़ा ऐसे प्लैनेट्स हैं। There are innumerable suns and innumerable planetary systems also. As तो असंख्य असंख्य सूर्य हैं और असंख्य असंख्य प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड में भगवान ने बनाई है। महान सिस्टम बनाई हुई है, उसके करने वाले बहुत महान है, ग्रेट है। गॉड इज ग्रेट। वो ग्रेट को समझने का हमें प्रयास करेंगे तो हमारा क्षुद्र अहंकार टूट जाएगा। इज infinitesimal parts and parcel of the Supreme Lord, we small creatures are trying to dominate these unlimited planets. हम लोग एक अत्यंत अणु आत्मा, क्षुद्र आत्मा है, और भगवान के इतने बड़े प्लैनेट को हम लोग कंट्रोल करने का, डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। Thus we take repeated birth and death and are generally frustrated by old age and disease. हम लोग प्रयास करते रहे कि हमको दूसरा प्लैनेट को कंट्रोल करना है, सोचते सोचते हमारी बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाता है और हम मर जाते हैं। फिर दूसरे लोग प्रयास करते हैं। ऐसे कई परंपरा से चल रहा है। हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया, रावण ने प्रयास किया, और अभी उसके वंशधर लोग भी प्रयास करें सब प्लैनेट को अपने कंट्रोल में लाने का, और चलता ही रहेगा ये प्रयास। सब लोग मर जाएंगे प्रयास करते करते। हम लोग का लाइफ स्पेन डिक्रीज हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का लाइफ स्पेन डिक्रीज होके 20 to 30 ईयर्स हो गया है, 100 से कम हो गया। सब अज्ञान में आकर के अपने अपने देश का डिमार्केशन कर रहे, बाउंड्री बना रहे कि मेरा देश है, मेरा देश, सब बाउंड्री बना रहे। देखिए कुछ दिन में सब मर जाएंगे, लेकिन बाउंड्री बनाते बनाते झगड़ा कर रहे हैं हम लोग। तो लंप ऑफ मैटर है, पिंड है, एक मिट्टी का पिंड के ऊपर सब लोग झगड़ा कर रहे हैं कि इतना मेरा, इतना लाइन बना रहे हैं, तो सब मर जा रहे हैं। कितना मतलब बहुत अज्ञान की बात है। More than 50% of nation's energy is devoted to defense measure and thus spoiled. मतलब देश का जो बजट बनता है, जो पैसा होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, उसको खर्चा होता है, सरकारी में जितने भी खाते में पैसा खर्चा होता है, उसका 50% खर्चा केवल डिफेंस में, मिलिट्री में चल जाता है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। मैंने इसको थोड़ा सर्च किया गूगल में, तो मैंने देखा कि अमेरिका का लास्ट ईयर का बजट जो देखा हमने, उसमें 54% ऑफ एंटायर बजट जस्ट स्पेंड आफ्टर मिलिट्री। सोचिए 54%। बाकी सरकारी समस्त डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा होता है, मिलियन डॉलर, तो 600 मिलियन डॉलर केवल मिलिट्री में गया। बाकी 600 मिलियन, 500 मिलियन, बाकी पूरे देश का खर्चा जितना आता है उसका 50% ओनली फॉर डिफेंस। क्यों?
क्योंकि बाउंड्री बना के हम लोग अपना अपना बाउंड्री बना रहे, झगड़ा करें, उसमें पैसा चले जा रहा है सबका। अगर झगड़ा नहीं होता, फाइटिंग नहीं होता, तो इतना पैसा बच जाता। सब लोग अगर शांति से रहते, ईशावास्यम प्रिंसिपल को सभी फॉलो करते हैं कि भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहिए, तो दूसरे का एंकरेजमेंट मत करो। ये अगर नॉलेज होता सबको ईशावास्यम का, तो इतना पैसा $600 मिलियन बच जाता। मतलब एक देश का 50% जो पैसा उधर चला जा रहा है वो बच जाता देश चलाने में। तो हमें ये विद्या किससे ग्रहण करनी चाहिए? धीर व्यक्ति से ग्रहण। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। धीर व्यक्तियों से हमने सुना है। तो धीर कौन है? धीर वो है जो अनडिस्टर्ब है, जो प्रोवोकेशन से जो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो धीर है। जिन्होंने इंद्रियों को संयम किया, मन को संयम किया, वो धीर है। तो धीर व्यक्ति ही ये केवल दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, अधीर व्यक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी मॉडर्न पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को धीर बताए, लेकिन सब अधीर हैं। और अधीर होने की वजह से उनमें दिव्य ज्ञान देने की क्षमता नहीं है, लेने की भी क्षमता नहीं है। धीर वो है कि जिनको पता है कि ये भौतिक शरीर टेम्पररी, हम आत्मा है, और भौतिक शरीर के दुख सुख से वो विचलित नहीं होता है। The material body and mind are bad bargains for the spiritual living entity, and the living entity has actual function in the living spiritual world, but this material world is dead. जो चिन्मय आत्मा है, वो आत्मा चिन्मय जगत में रहने के उपयुक्त है, और भौतिक शरीर और भौतिक मन उनको जो मिला है वो बेड बार्गेन है। बेड बार्गेन का अर्थ है जब आप कोई बार्गेनिंग बाजार में जाते हैं, बाजार में जाके आप सौदा करते हैं, और कोई चीज़ आपको सड़ी हुई चीज आपको ज्यादा पैसा में अगर मिल जाती है तो उसको बुरा सौदा कहते हैं। तो बेड बार्गेन मतलब बुरा सौदा। तो हमारा बुरा सौदा हो गया। हम चिन्मय आत्मा है और बहुत बहुत कष्ट करके हमने मेहनत की, और बदले में हमको एक भौतिक शरीर और भौतिक मन मिला है। तो हमारा भौतिक शरीर और भौतिक मन बेड बार्गेन है। अभी इसको क्या करना है? वो जो सड़ा हुआ सब्जी को क्या करना चाहिए? उसको काट काट के उसमें से अच्छा पोर्शन निकालना चाहिए, सड़ा हुआ फेंक देना चाहिए और गाय को खिला देना चाहिए, और फिर अच्छी सब्जी को में थोड़ा सा कुछ निकाल के खाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अगर बॉडी मिल गया है और मन मिला, भौतिक शरीर और भौतिक मन मिला हुआ है, तो इस शरीर में जो अच्छी चीजें हैं उसको हमें आत्मा को और भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। जैसे भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करना, बोलना, भगवान का नाम कीर्तन करना, सुनना, भगवान के रूप को देखना, इस तरह से जितनी भी शक्तियां हो सकती है भगवान की सेवा में लगा दी जानी चाहिए। बाकी सड़ी हुई चीजें जो काम में नहीं लगने वाली उसको काट के, मतलब उसको जो यूजफुल नहीं है उसको हटा देना चाहिए। ये बेड बार्गेन है। As long as living spiritual sparks manipulate the dead lump of matter, the dead world appears to be living world. जब तक ये स्पिरिचुअल स्पार्क जो चिन्मय जो स्फुलिंग है, आत्मा का जो स्पार्क है, वो लंप जो डेड लंप है, जो पिंड है, मरा हुआ जो मिट्टी का पिंड है, ये पिंड में आत्मा जब तक रहता है तो पिंड को जीवित दिखता है। आत्मा निकल जाने से मिट्टी का पिंड मरा हुआ दिखता है। इसलिए जो आत्मा है वो मिट्टी के पिंड को मैनिपुलेट कर रही है, और इसलिए हमको लग रहा है कि जगत चल रहा है, चलता हुआ दिख रहा है। वास्तव में जगत डेड है और अचल है, लेकिन वो आत्मा का स्पार्क उसमें घुसा हुआ है, इसलिए वो मूविंग दिख रहा है। तो धीर व्यक्ति ये सब समझ लेता है, जान जाता है इफेक्ट्स, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु से सब कुछ सुनता है, शास्त्रों से सब कुछ सुनता है, सुन के उसको ये ज्ञान हो जाता है। धीर व्यक्ति को एक शिक्षित होना पड़ता है, गुरु के गाइडेंस में वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब वो धीर बनता है। तो धीर बने हुए बिना कोई व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता है, गुरु नहीं बन सकता है। गुरु बनने के लिए धीर बनना जरूरी है। सभी व्यक्ति को धीर व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। तो ये इस श्लोक का संक्षेप में अर्थ हुआ। हमने आज जो चर्चा किया